हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो अध्याय 15 श्लोक नंबर 51। यः श्रद्धयेतात् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यालं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। यः श्रद्धयेतात् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यालं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्तिभाव पूर्वक सुनता है वो जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो ये जो पांडु पुत्रों ने अपना अंतिम जो समय है वो भगवत धाम प्रयाण करने का जो समय था पूरी तरह से भगवान के प्रति केंद्रित कर दिया और फिर उन लोगों ने उसी शरीर में भगवत धाम प्रयाण किया। ये बहुत ही शुभ और परम पवित्र है और इस कथा को अगर हम सुन रहे हैं भक्ति पूर्वक तो जीवन की परम सिद्धि यानी भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये 15वां अध्याय इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति ये 15वां अध्याय अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे या गुणगान करेंगे या श्रवण करेंगे, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से वो भगवत भक्ति में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति भगवत भक्ति प्राप्त कर चुके हैं वो भगवत धाम भी प्राप्त करेंगे। तो अर्थात ये मनुष्य जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्रदान करेंगे। तो श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है और इसीलिए रसों से पूर्ण है। भगवत गीता जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण ने बहुत सारी चीज़ें समझाई है, लेकिन उससे भी आपको अधिक रस भागवतम में इसलिए आता है क्योंकि भागवतम में भक्तों के सुंदर चरित्र के बारे में वर्णन है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है और जो भी व्यक्ति इन कथाओं को सुनते हैं वो परम पवित्र होते हैं और जो व्यक्ति पवित्र होते हैं वही सुखी हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र हुए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अतएव भक्तिभाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इससे रिलेटेड जैसे एक भागवत सुनने वाले ब्राह्मण थे, जो पहले के लोग जो होते थे वो काफ़ी साल तक जीवित रहते थे, जैसे 100 साल तो जीवित रहते ही थे। तो ऐसे उन्होंने बचपन से ही भागवत श्रवण करने का इतना तीव्र जो इच्छा अपने हृदय में रखा, इतना उनको रुचि आता है, इतना रस मिलता है कि वो बचपन से ही भागवत श्रवण करते थे। और क्या हुआ फिर वो एक बार जो है वो हमेशा सुबह निकल जाते हैं भागवत श्रवण करने के लिए और शाम को आते हैं। उस ब्राह्मण का यही उनका दैनंदिन जीवन था। तो एक बार जो है दूसरे गांव से, दूसरे जगह से दो ब्राह्मण जो है आए कि उनको गंगा स्नान करना है और ये ब्राह्मण का घर गंगा नदी के तट पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 3 किलोमीटर बस ऐसा दूर था। तो फिर वो लोग बहुत दूर से चल कर आए, कई दिनों बाद पहुँचे। फिर देखा कि ब्राह्मण का घर है तो थोड़ा रेस्ट करके रात को आज सुबह सुबह कल गंगा स्नान करेंगे। तो फिर शाम को पहुँचे थे, अभी ब्राह्मण पहुँचे नहीं थे घर। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा विश्राम कीजिए, प्रसाद वगैरह ग्रहण कीजिए, अभी आते ही होंगे, संध्या काल में वो आ जाते हैं।
तो फिर आए बाद में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के साथ भोजन वगैरह किया और बातचीत हुई। तो पूछा कि आप गंगा नदी स्नान करने अक्सर जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से तो बहुत पास है। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, असल में मेरे पास समय ही नहीं होता, मैं सुबह ही भागवत श्रवण के लिए निकल जाता हूँ और मैं आता हूँ जो है रात को, और रात को जो है नदी में स्नान नहीं किया जाता। जैसे कि एक बार करीब सुबह सुबह उठ के नंद बाबा को लगा कि शायद सुबह हो गया, तो करीब 2 बजे अर्थात मिडनाइट में वो स्नान करने गए थे यमुना में। तो वरुण के कुछ एक सेवक उनको पकड़ कर ले गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था वो कृष्ण के पिता है। बाद में कृष्ण वरुण लोक से उनको लेकर आते हैं। तो रात को नहीं नहाते। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तो कभी नहीं नहा पाया। तो ये बहुत हैरान हो गए ये 2 ब्राह्मण कि हम लोग इतना किलोमीटर चल चल के आए, इतने दिन बाद ये गांव पहुंचे हैं, और ये जो ब्राह्मण है इनके घर के पास गंगा नदी बह रही है 3 किलोमीटर में, और इन्होंने गंगा नहीं नहाया, भागवत सुनने के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। तो उन्होंने काफी कुछ ब्राह्मण को सुनाया, बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका जीवन व्यर्थ है अगर आप गंगा स्नान नहीं करते हो। तो इस तरह से जो है उन्होंने काफी उनको समझाया। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, अतिथि का बहुत आदर करते हैं और उनकी बातों को काटना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप लोग अभी विश्राम कीजिए। तो ऐसे उनको विश्राम कराया, और वो सुबह हमेशा की तरह वो भागवत श्रवण करने चले गए, क्योंकि जिसको भागवतम से प्रेम हो गया है वो भागवत श्रवण के बिना नहीं रह सकता है। तो फिर ब्राह्मण लोग फिर सोचे कि देखो आज भी चले गए, हमने इतना समझाया रात भर में। तो लोग फिर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। तो 3 किलोमीटर जैसे रास्ता बताया था उस रास्ते में वो लोग जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो देखा कि गंगा नदी बस थोड़ी दूर में ही है, और जितना जाते हैं उतना दूर चली जाती है, और पास और पास और पास और पास जाते हैं, और दूर और दूर और दूर गंगा जाती है। तो इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम 3 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर चल लिए, फिर भी गंगा जी दूर ही दिखाई दे रही है, और इतने दूर में तो हमें पहुंच जाना चाहिए, भी गंगा मैया हमसे दूर दूर क्यों जा रही है, क्या बात है, कुछ तो बात है। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना मांगा कि अगर हमसे कुछ भी हमसे अगर गलती हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, हम बड़े दूर से आए आपके दर्शन के लिए, आपके में स्नान करने के लिए। तो फिर गंगा मैया जो है प्रकट होती है और कहते हैं, तुमने एक महाभागवत को, जो चलता फिरता भागवत है, आपने क्या किया, उनके प्रति अपराध किया, उनको आपने समझाया, उनको भागवत श्रवण करने से बड़ा आपने बोला कि गंगा में स्नान करना है। तो जब तक आप लोग 100 साल तक भागवत श्रवण नहीं करोगे तब तक मेरे में स्नान आप नहीं कर सकते। तो ऐसे बताया। तब वो लोग जो है समझे कि भागवत श्रवण कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भागवत श्रवण से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।